हनुमान जी राम का नाम सुनने के बड़े रसिया हैं। तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। सभी बानर पत्थर ला रहे, हनुमान जी चुपचाप बैठे। हनुमान जी ने विचार किया कि हम भगवान के बड़े सेवक हैं, हम भी भगवान के बड़े सेवक हैं। देखो हनुमान जी ने कभी भगवान के नाम की माला नहीं जपी। हनुमान जी कंठी माला जपने में नहीं मानते विश्वास, उन्होंने हृदय में भगवान का नाम स्मरण किया। कंठी माला जपना इन्होंने नहीं सीखा। एक बार इसी माला के चक्कर में हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। कैसा चक्कर? प्रसंग उस समय का है, थोड़ा ले रहा हूं। हनुमान जी ने कभी माला नहीं जपा है, प्रेम से हृदय में आत्मा को राम जी को बिठाया है। सीना फाड़ कर दिखा दिया कि हमारे राम हमारे हृदय में। ये जपना क्या है? एक बार राम जी जब लंका विजय करके आए, सीता जी को लाए, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम घर जाओ, हम यहाँ रात दरबार में बैठे, तुम घर चले जाओ, हमारी माला ले आओ। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, माला क्या करोगे? माला क्या करोगे? हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान माला थोड़ा जाप करना है, हमें थोड़ा ध्यान करना, जाप करना है। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि संसार के त्रिलोकीनाथ भगवान राम का इनसे भी बड़ा कोई और भगवान है? इनसे भी बड़ा कोई भगवान है? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, लेकिन भगवान का आदेश था तो टाला नहीं, घर गए। और जब घर पर गए अंदर, तो वहां क्या देख रहे हनुमान जी? सीता जी श्रृंगारदान खोले, पिटारदान खोले। माताओं बहनों का एक अलग बक्सा होता श्रृंगारदानी, है ना? सारा श्रृंगार का सामान उसी में, सारी सीता जी श्रृंगारदान खोले, अपना श्रृंगार कर रही थी, मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने सीता जी को जब काले काले बालों में लाल लाल सिंदूर भरते देखा, तो सीता जी से बोल पड़े, ए मैया सुनो, सुनो माता जी। क्या बोले? एक पद है, माता सिया से बोले अंजनी के लाला, माता सिया से बोले अंजनी के लाला, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाल, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाल, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाल, लाल क्या है मैया मांग बीच डाल। माता सिया से बोले अंजनी के लाला, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाला, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाला, लाल लाल क्या है मैया मांग बीच डाला। ये मैया तुम काले काले बालों में लाल लाल सड़क क्या बना रही हो? ये क्या कर रही हो? काला रंग होए और काले रंग में लाल रंग मिलाओ, भला अच्छा लगी है? काला रंग होए और काले में लाल मिलाओ, भला अच्छा लगी है? ये क्या बना रही हो माँ? ये काले काले बालों में लाल लाल क्या बना रही हो? लाल लाल क्या है मैया लाल को बता दे, लाल लाल क्या है मैया लाल को बतावे, मांग बीच का है डाला हमको समझा दे, मांग बीच का है डाला हमको समझावे, लागे सुहाना कितना हो, लागे सुहाना कितना मांग
ये तो बता दो, ये क्या कर रही हो? सीता जी ने कहा इसको ये नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। हर आदमी को मालूम होता है कि काले काले बालों में सिंदूर ये लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, कहा जानी ये श्रृंगार पिंगार क्या होता है। हनुमान जी ने कहा मैया हमें नहीं मालूम है, ये बताओ ये काले काले बालों में ये तुम लाल लाल क्या भर रहे हो, क्या है? सीता जी ने कहा छत में नहीं मालूम, तो सुनो मैं बताती हूँ। बोली मुस्काती मैया लाल को बताया, बोली मुस्काती मैया लाल को बताया। सेंदूर है सेंदूर ऐसे कह के समझाया, सेंदूर है सेंदूर ऐसे कह के समझाया। भैया ये सिंदूर है सिंदूर। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो मैया मुझे मालूम होगा सिंदूर है, लेकिन ये बताओ तुम काले काले बालों में ये लगाया क्यों जाता है? ना लगा तो का ना बनी, आखिर काहे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? तो सीता जी बोली सुनो बेटा, इसे देख भगवान रीझे हो, इसे देख भगवान रीझे बिना कंठी माला, इसीलिए काशिया से बोले अंजनी के लाला, लाल लाल में आए का मांग बीच डाला, लाल लाल में आए का मांग बीच डाला, लाल लाल में आए का मांग बीच डाला। सीता जी ने कहा तुमको ये नहीं मालूम ये बालों में सिंदूर किस लिए लगाया जाता है? कहा मैया हमें नहीं मालूम। सीता जी ने कहा बेटा इसको जब मैं सिंदूर भर लेती हूँ मांग में, तो जो तुम्हारे स्वामी हैं राम जी वो बिना कंठी माला के मारे मगन हो जाते, मारे रीझ जाते, बहुत खुश हो जाते। नारी की शोभा है सिंदूर। जिस नारी चाहे जितना श्रृंगार किए हो, अगर मांग में सिंदूर नहीं तो आप उससे क्या कहेंगे? अगर मांग से सिंदूर गायब है, नारी की शोभा तो सिंदूर है, अब मांग में सिंदूर अगर नहीं है तो बेकार, तो समझ लें आपके साल में। सीता जी ने कहा इस सिंदूर को जो मैं मांग में भर देती हूँ तो तुम्हारे स्वामी राम बिना कंठी माला के खुश हो जाते जब हमको देखते हैं। हनुमान जी ने कहा वाह भैया वाह मैया, तुम्हारे सिंदूर में बड़े गुण हैं, तो बेकार है कंठी माला हम लेने आए। अच्छा ठीक है जाओ, हमें तो माला भगवान ने मंगाई है, माला हमें ला दो, तब तक मैं बैठा हूं। सीता जी माला लेने घर आई, इधर श्रृंगार दान सब रखे ही है। हाँ? हनुमान जी ने विचार किया जब चुटकी भर लगाने से रीझ रघुराया, चुटकी भर लगाने से रीझे रघुराया। तो हनुमान जी ने विचार किया जब चुटकी भर लगाने से भगवान मारे रीझ जात, तो सारा सिंदूर लाओ, हाथ मुंह नाक हम सब पोत ले। जब हम सिंदूर लगाए कि भगवान के आगे जाएंगे, आज तक भगवान हम पर खुश नहीं भय। सीता जी से हनुमान विचार करने लगे, सीता का हरण हुआ, 100 योजन समुद्र लांग के हम गए, भगवान हम पर खुश नहीं भय। लंका हमने जलाई, भगवान हमारे काम पर खुश नहीं भय। सीता जी की खबर ला के हम दिए, भगवान खुश नहीं भय। राम लक्ष्मण को अहिरावण पातालपुरी चुरा के लेके गया, अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को वापस हम लाए, भगवान हम पर खुश नहीं भय। लेकिन अब लाओ सिंदूर जब चुटकी भर लगाने से खुश हो जाते हैं, तो सारा शरीर ही हम पोत ले और तब भगवान के पास जाए, तब खुश होंगे। इतने में सीता मैया अंदर लो आए, इतने में सीता मैया अंदर लो आए। सारा का सारा सिंदूर बदन में लगाए, सारा का सारा सिंदूर बदन में लगाए।
बने बैठे, सारा सिंदूर लगाए बैठे। और जब लगा के आए अब सोचे, सीता जी ने देखा वाह, बोली सिया माँ मेरा, बोली सिया माँ मेरा लाल भोला भाला, इसीलिए डाला। माता सिया से बोले अंजनी के लाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला। इधर हनुमान जी सारा शरीर सिंदूर से रंग डाला, सब पोते बैठे। सीता जी आई माला लेकर के देखा, हनुमान जी लाल लाल बने बैठे। सीता जी ने पूछा, भैया ये तुमने क्या किया, हमारा श्रृंगार सारा सिंदूर तुमने लगा डाला। तो हनुमान जी बोल पड़े, मैया जब चुटकी भर लगाने से रीझ रघुराया, चुटकी भर लगाने से रीझे रघुराया। जब तुम चुटकी भर लगा लेते तो भगवान मार रीझ जात, और भगवान आज तक हम पर खुश ही नहीं भय, तो हमने सोचा लाओ खुश हो ही जाए। चुटकी भर लगाने से रीझ रघुराया, इसीलिए मैया सारे बदन में लगाया, इसीलिए मैया सारे बदन में लगाया। बोली सिया हो, बोली सिया माँ मेरा लाल भोला भाला, इसीलिए डाला। माता सिया से बोले अंजनी के लाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला, लाल लाल मैया का अंजनी के डाला। आज मैया सीता ने कहा, अच्छा तुम खुश हो जाने के लिए सारा सिंदूर बदन में लगाए हो। मैया सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि जाओ हनुमान जी, तुमने सिंदूर से प्रेम किया है, सिंदूर से प्रेम किया है, लाल रंग से प्रेम किया है, तो आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में तुम्हारी पूजा सिंदूर से ही होगी। लाल रंग ही तुमको पसंद है तो लाले रंग से पूजा होगी। आज भी कलयुग है, हनुमान जी की जब भी पूजा होती है तो सिंदूर। ये माता सीता का वरदान है, हनुमान जी की जब पूजा होती है तो सिंदूर, लड्डू चढ़ाओ तो लाल, लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है। ये माता सीता का वरदान है, जो आज हनुमान जी को सिंदूर कलयुग में चढ़ रहा है और उनकी पूजा हो रही है। सिंदूर से प्रेम क्या, इसलिए सिंदूर ही प्रिय है हनुमान जी को। तो कहने का मतलब हनुमान जी ने कंठी माला नहीं जाप किया, कभी नहीं जपा। उन्होंने राम लक्ष्मण की मूर्ति को हृदय में सीना फाड़ के दिखा दिया है। तो हनुमान जी रसिया है, राम के नाम रामचरित सुनिबे के रसिया। भगवान के सबसे परम भक्त है हनुमान। हनुमान से बड़ा कोई सेवक भगवान राम का नहीं। राम के ऊपर जब जब मुसीबत आई है, जब जब दुख आया है, तो हनुमान जी ने ही निवारण किया है। आज कथा आपकी कहां चल रही है? शेत यानी समुद्र पर पुल बन रहा है। आ जाओ अपनी बात पर। सभी बानर पत्थर ला रहे हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं। सोचे लाओ हम भी थोड़ा भगवान के काम में मदद कर दें। हम हैं तो बड़े हमदर्द, लेकिन किसी के यहाँ हेती व्यवहारी कोई है तो कुछ न कुछ वहां पर देखना चाहिए। व्यवस्था है, कोई काम काज उसको संभालना चाहिए। जाकर के चुपचाप मेहमान जैसे कुर्सी डाल के बैठना तो वही है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था देखना भी चाहिए। अगर हम आपके हमदर्द हैं, हनुमान जी विचार करने लगे, सभी बानर पत्थर ला रहे हैं, तो लाओ हम भी थोड़ा मदद कर दें। तो हनुमान जी उत्तर दिशा की तरफ गए, लगाई छलांग, जय श्री राम का उद्घोष किया और उत्तर दिशा की तरफ गए, और उत्तराखंड की तरफ गए। और उत्तर दिशा में सब पहाड़े हैं। आप हरिद्वार प्रयाग
हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश, हिमालय देश, पूर्णागिरी, वैष्णो देवी, जितने आप उत्तर बढ़ोगे सब पहाड़ी इलाके, सब पहाड़े हैं, पहाड़ियों का देश। तो उत्तराखंड की तरफ जब बढ़ गए तो क्या देखा, हनुमान जी ने सोचा सब पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक पहाड़ को उठा लिया हनुमान जी, जय श्री राम का उद्घोष किया। हनुमान जी हैं कैसे, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे और बल में बेशुमार। हनुमान जी के बल का पता ना है कि हर आदमी के बल का कोई तौल लेता है, लेकिन हनुमान जी के बल का पता तक कोई लगा नहीं पाया है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में और बल में बेशुमार हैं। जय श्री राम का उद्घोष किया, एक पहाड़ को उठा लिया और पहाड़ को लेकर के चल दिया। पहाड़ क्यों लिया रहे हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं सभी छोटे छोटे बानर छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं और वो बेचारे 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं और हम ये बड़ा पत्थर लिए जा रहे हैं तो बड़ा काम हो जाएगा, उनके सबके 10 और हमारे 1 बराबरी हो जाएगा। लिए पहाड़ आ रहे हैं, कहां कहां पहुंचे, वृंदावन में आए। ले करके वो पहाड़ हनुमान जी महाराज वृंदावन में पहुंचे थे कि तब तक भगवान का आदेश हो गया कि कोई भी बानर अब यहाँ पत्थर नहीं ला सकता है, जो जहां लिए आ रहा वो वहीं छोड़ दे, जो जहां लिए आ रहा वो वहीं छोड़ दे, क्योंकि पुल बंद गया है। अगर पत्थर लाओगे तो यहाँ तो जाम लग जाएगा, तो रास्ते कैसे आगे बढ़ेगी, सेना कैसे जाएगी। इसलिए भगवान ने आदेश कर दिया कि कोई बानर अब यहाँ पत्थर नहीं ला सकता है। हनुमान जी महाराज ने जैसे खबर सुना तो पहाड़ लिए आ रहे थे, लेकिन भगवान का आदेश है, फौरन उस पहाड़ को वहीं वृंदावन में जय श्री राम छोड़ दिया। जब वृंदावन में उस पहाड़ को छोड़ दिया और छोड़ करके हनुमान जी महाराज वापस चलने लगे भगवान के पास। जब वापस भगवान के पास चलने लगे तब वो पहाड़ रोने लगा। आप कहेंगे कहीं पहाड़ों रोवत, देखो संसार में जितनी सजीव चीजें हैं, ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये सब रोते चिल्लाते हैं, इनकी भाषा है। इनको भी काटो, इन पेड़ों को काटो, और जब ये गिरते हैं तो देखो आवाज करते नहीं करते, ये अपनी भाषा में बोलते रोते चिल्लाते हैं। अब कोई माने ना माने, प्रकृति पर जितनी हरी भरी चीजें हैं सब में जान है। जब इनको काटोगे गिराओगे तो चिल्लाएंगे जरूर। ये कलाएं हैं, और कलाएं कितनी कितनी हैं। श्रीमद् भागवत में राधे श्याम जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में राधे श्याम जी ने लिखा है एक कला नदी पर्वतों में, 2 रहती कीट पतंगों में, है एक कला नदी पर्वतों में, 2 रहती कीट पतंगों में, है एक कला नदी पर्वतों में, 2 रहती कीट पतंगों में, एक कला नदी पर्वतों में, है एक कला नदी पर्वतों में, 2 रहती कीट पतंगों में, है 3 कला पक्षी दल में। ये पक्षी जो है 3 कलाएं हैं, 3 कला पक्षियों में है, 4 कला चौपायों में, है 3 कला पक्षी दल में, है 4 कला चौपायों में, है 3 कला पक्षी दल में, और 4 कला चौपायों में। एक कला नदियों में, नदियां बहती उनका काम है आधे से अंत तक बहना, बस एक ही कला है, दूसरी कला नहीं। पहाड़ों का काम 2 कला, उठना और गिरना, 2 कला। पक्षियों में 3 कला, घोंसला यहाँ बनाया, दाना कहीं चुगे, रैन बसेरा कहीं अंत किए, 3 कलाएं।
और 4 कला हैं, एक जानवर गाय बैल भैंस, जो 4 पांव वाले जानवर हैं इनमें 4 कलाएं। और फिर हमारे तुम्हारे में फिर आगे लिखा है राधे श्याम जी, फिर 5 से लेकर 8 तलक, फिर 5 से लेकर 8 तलक, फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाती हैं, मानव दल में दिखलाती है, जो 8 के ऊपर होती हैं, जो 8 के ऊपर होते हैं, जो 8 के ऊपर होती हैं, अवतार वही कहलाती हैं, 8 के ऊपर होते हैं, अवतार वही कहलाते हैं। 5 से लेकर के 8 कलाएं हमारे आपके शरीर में हैं, 8 गुण हैं। अही आदमी एक ही कलम परेशान, खेती करता तो खेती में परेशान, धंधा करता धंधे में परेशान, है ना, एक ही कलम परेशान। और 8 कला हैं, अगर 8 कला शरीर में आ जाए तो वादा करता हूं मनुष्य कभी जीवन में दुखी रह ही नहीं सकता। कोई कोई लोग होते हैं, देखो 8 गुण कहीं फलाने बड़े गुनागर है? जैसे 8 गुण हैं, जेदार देखो उधर कलाकार है? 8 कलाएं जिसके शरीर में हो जाएं वो कभी जीवन में दुख नहीं पा सकता है भैया। फिर आगे बढ़ो, आगे तो आप जानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुबर जो 12 कला अवतारी थे। भगवान राम ने 12 कलाओं से अवतार लिया। 24 अवतार मेरे भगवान के हुए हैं, और 24 अवतारों में सबसे छोटा अवतार किसका हुआ है? 8 कला तक मनुष्य का, 8 कलाएं हमारे आपके शरीर में, और 9-10 कला, 9 कलाओं से अवतार किसका हुआ है? सबसे छोटा 8 के ऊपर जिसमें कला होए जानो भगवान का अवतारी है। 9 कला, सबसे 9 कलाओं से अवतार किसका हुआ है? सबसे छोटा अवतार परशुराम, क्षत्रिय वंश में परशुराम 9 कलाओं के अवतारी थे, इसलिए भगवान के अवतार माने गए। 9वां अवतार, सबसे छोटा अवतार परशुराम का हुआ है। और आगे तो आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रघुबर जो 12 कला अवतारी थे, पर अपने ये श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। 12 कलाओं से राम जी का अवतार, अब पूरी कला, कोई कला बाकी नहीं। भगवान कन्हैया ने 16 कलाओं से अवतार धारण किया। सबसे बड़ा अवतार कन्हैया जी ने धारण किया, तो इसीलिए कहा गया संसार में बड़ा है तो कौन? जो संपूर्ण कोई कला बाकी न रखा हो, पूर्ण कलाओं से, 16 कलाओं से अवतरित हुआ हो। भगवान कन्हैया पूरी 16 कलाओं से अवतार लिया, तो इसलिए कहा कृष्ण बंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही संसार के जगत गुरु, 16 कलाओं से अवतार हुआ है। आज ये कलाएं हैं पहाड़ों में, रोने उठना गिरना, ये पहाड़ों की कलाएं। ये पहाड़ पहले रोते थे, उड़ते थे, इंद्र ने वज्र मारा, कट गए, जहां कहां स्थिर हो गए। तो अभी बात पा जाओ, हनुमान जी महाराज जब उस पहाड़ वृंदावन में पहाड़ को छोड़ के चलने लगे तो पहाड़ रोने लगा। ये कला है, पहाड़ रोने लगा। और हनुमान जी से बोला, हनुमान जी तुमने हमारे साथ गद्दारी किया क्या? पहाड़ बोला, हम पहाड़ अपनी जगह पर स्थित थे, तो तुमने हमारा घर छुड़ाया, देश छुड़ाया, परिवार छुड़ाया। हमने सोचा घर छूट रहा छोड़ देंगे, परिवार छूट रहा छोड़ देंगे, देश छूट रहा छोड़ देंगे, कम से कम परमात्मा के दर्शन तो होंगे। लेकिन हनुमान जी
तुमने भगवान के दर्शन भी नहीं कराए। मैंने सोचा था भगवान के पुल में लगाया जाऊंगा, भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तुम तो ना हमें घर के रखे न घाट के, न भगवान के पुल में लगाने जाने दिया और हमारा घर देश भी छुड़ा दिया। अब तुम जा रहे हो। तब तो हनुमान जी बोले, वारे पहाड़, तेरी ये भावना भगवान के चरणों के पड़ने के लिए जा रहा है तो ठीक है, तुझे मैं ले तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन ले, तेरी लगन जो लगी है तो एक बात सुन ले। अरे मिले हैं जरूर, अरे मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर। हनुमान जी पहाड़ से कह रहे हैं, भैया तुम ही पड़े रहो, अगर तुम्हारा प्रेम परमात्मा से है। अरे मिले हैं जरूर, अरे मिले हैं जरूर, लगनिया, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर। देखो सच्ची लगन किसने लगाई? छोटी अवस्था में लोग राम राम सीताराम कहते कहते उम्र बीत जाती है, भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटी 5 ही वर्ष की अवस्था में किसको भगवान मिले? लगन लगाई थी ध्रुव जी ने, लगन लगाई थी ध्रुव जी ने, लगाई थी ध्रुव जी ने। अरे ध्रुव को दर्शन दे हैं जरूर, लगनिया, अब लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर। और लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने, लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने, लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने। लोग कहते भगवान मंदिर मस्जिद में, लेकिन प्रहलाद ने दिखा दिया कहां? लोहे के खंभे में। लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने, लगन लगाई भक्त प्रहलाद ने। अरे खंभे में दर्शन दिखे हैं जरूर, लगनिया, अरे लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर, लगनिया लगाओ राम, मिले हैं जरूर। और केवल भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान ने उनका बेड़ा पार किया। जैसे लगन लगाई द्रौपदी जी ने, लगन लगाई द्रौपदी जी ने, लगन लगाई द्रौपदी जी ने। अरे सभा में साड़ी पढ़ी है जरूर, लगनिया, अरे लगनिया लगाओ